तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये शर्ट कटिंग की है हमने। इस शर्ट पे जो तीरा लगाते हैं, जो अलग से तीरा लगाना होता है, तो उसकी कटिंग करने का हम आपको तरीका बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही बारीकी से तीरा कटिंग का फॉर्मूला बताया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, पास चलते हैं थोड़ा, ये देखें। तो ये देखिए इसकी बैक कटिंग की है हमने, ये भी बताएंगे बैक आपको कितनी कटिंग करनी है, कंधी कितनी डाउन करनी है, और तीरा कटिंग करके दिखाएंगे तीरा कितना कटिंग करना है, कितना चौड़ा रखना है। A to Z इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं हम। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किस साइज़ के लिए हार्डर कितना चौड़ा रखते हैं, कितना गहरा रखते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। आर्म होल किस साइज़ के लिए कितना रखना होता है, कंधी कितनी डाउन करनी होती है, ये कमर का निशान कितना लगाना होता है, ये राउंड शेप कैसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। तो हमने जेंट्स टेलरिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, चाहे कटिंग का वीडियो हो चाहे सिलाई का हो। तो हम अपने चैनल पर कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जेंट्स टेलरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अकील फैशन डिज़ाइनर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे आपको कंधी कितनी डाउन करते हैं, ठीक है। बाद में हम आपको तीरा कटिंग करना बताएंगे। तो ये देखिए नॉर्मल साइज की शर्ट होती है, तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1.25 इंच कंधी डाउन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा, ये फ्रंट पल्ले हैं जिनको हम सामने वाले पल्ले बोलते हैं, और ये बैक पल्ला है, ठीक है। ये बैक पार्ट है और ये ऊपर वाले फ्रंट पार्ट हैं। तो हालांकि चौड़ाई कितनी रखनी होती है, चेस्ट का 13वां भाग रखना होता है यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई में, ठीक है। और जब बात आती है गहराई की, तो जितना हमने चौड़ाई में हालर रखा है उससे 2 सूज ज़्यादा हम गहराई में रखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैक हमको कितनी काटनी है। सबसे मेन चीज़ होती है, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, नए सीखने वाले होते हैं, वो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुर्ते के लिए तीरा कितना कटिंग करना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। कितनी बैक, ये देखिए मैं इस बैक की बात कर रहा हूँ, ये कितनी डाउन करनी है, कितनी नीचे करके काटनी है, फ्रंट के हिसाब से कितनी कटिंग करनी है। ये देखिए साइड के लिए जहाँ से हमने कंधी डाउन की है, देखिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ तक कंधी डाउन की है, तो यहाँ से हमको बैक 1 इंच कम करनी है, ठीक है। बैक को 1 इंच और नीचे करके काटना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बैक 1 इंच डाउन करनी है, उसी हिसाब से बैक को कटिंग कर देना है। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमको सीधा बैक को कट कर देना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा तीरा कैसे कट करना है, कितना चौड़ा रखना है, कितना लंबा रखना है, कितना मार्जिन उसमें ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए जब हम तीरा कटिंग करेंगे, कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना होता है। तो ध्यान रखना है आपको, जो हमारा कपड़े की जो लंबाई होती है, तो ये कपड़े की लंबाई है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर किनारा है, ठीक है। तो ये वाली साइड कपड़े के किनारे वाली साइड है, तो इसको हमें इस तरीके से फोल्ड। तो ये देखिए दोस्तों, जितना भी तीरा होता है उस पर, जितना हमारा बॉडी मेजरमेंट में जितना भी तीरा आ रहा है, तो उस पर हमको 1 इंच और ऐड कर देना है और उसका हाफ मार्क लगाना है। तो जैसे कि इसका तीरा 17 इंच है, तो 17 में हमने 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 18 इंच, और 18 का हाफ हो गया 9 इंच, ठीक है। क्योंकि इसमें 1 इंच का सिलाई में मार्जिन चला जाता है। तो ये देखिए हमने फ्रंट को भी 9 इंच में कट कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसी तरीके से हमने बैक को भी 9 इंच में कट कर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख सकते हैं। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको फिट तीरा जितना भी फिट में जितना भी तीरा आ रहा है नाप में, उसका आप हाफ करेंगे और आधा इंच बढ़ा देंगे। जैसे कि 17 इंच तीरा है, 17 का हाफ करेंगे तो होता है 8.5 इंच, और 8.5 इंच में हमने आधा इंच और ऐड किया तो हो गया 9 इंच। तो ये देखिए 9 इंच में तीरा हमने कट कर दिया है, और ये देखिए ये आधा इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो ये सिलाई में चला जाएगा, तो ये टोटल हमारा क्लियर फिक्स तीरा 17 इंच तैयार रह जाएगा। तो जितना भी तीरा है आपको, जितना भी बॉडी मेजरमेंट में तैयार जितना भी तीरा आ रहा है, तो आपको कटिंग से पहले ही उस पर आपको 1 इंच और ऐड कर देना है, उसके बाद उसका हाफ मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब आपको सीधी साइड अंदर कर लेनी है और उल्टी साइड बाहर कर लेनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका 17 इंच तीरा तैयार है, तो मैंने 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 18 इंच, और 18 का हाफ 9 इंच यानी 9 इंच, ठीक। ये देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 9 इंच आ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं आप। और ये कपड़ा डबल में है, खोली वाली साइड आगे है, बंद वाली साइड हमारी तरफ है, ठीक है। तो ये हमने 9 इंच कपड़ा उसका मोड़ लिया है। अब बात करते हैं तीरे की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो शर्ट के लिए हम यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच रखेंगे, ठीक है, 4.5 इंच। उसके बाद एक निशान ये लगाएंगे 4.5 इंच का। कुर्ते के लिए कितना तीरा रखते हैं उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच रखा है और यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच रखा है। इसको हमको स्ट्रेट कर लेना है, स्ट्रेट मार्क कर लेना है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर अब हमें आगे क्या करना है। जैसे कि अब हमने इस पर, ये देखिए मैं आपको पट्टी छोड़कर नाप कर बता रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन हमने इसको 3.25 इंच चौड़ाई रखी है हालर पर, ठीक है। तो ये सामने है हमारे, तो हालर पर हमने 3.25 इंच चौड़ाई रखी है। तो अब इस तरीके से 3.25 इंच का निशान हमें यहाँ लगा देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए थोड़ा ऊपर को लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें जितना फ्रंट पर लगाए उतना ही हमने इस पर 3.25 इंच का निशान लगा दिया है। अब उसके बाद जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 का लगाया था,
तो उस निशान से ऊपर के लिए हमको 1.5 इंच का निशान लगाना है, 1.5 इंच, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो देखते टाइम लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये देखिए हमने इसका निशान लगा दिया है। अब इस 1.5 इंच वाले को हम यहाँ से इसका क्रॉस मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमको इसका क्रॉस मार्क लगा देना है। जैसे ये देखिए, तो ये देखिए आप चाहें तो चौक से मार्क लगा सकते हैं इसका इस तरीके से, और कैंची की मदद से सही से आप इसकी गोलाई बनाएं। तो ये देखिए अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो कैंची की मदद से आप बिल्कुल सही से राउंड शेप बनाएं इसका। यहाँ मिलाएंगे ये। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका तीरा कट गया है, ठीक है। अब क्या होता है, सेट में अगर डबल तीरा लगाना है तो आप इसी तीरे को रखकर दूसरे कपड़े पर काट सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कई बार सेट में कपड़ा कम होता है, तो आप पहले और खर्च ले लें। जैसे कि कॉलर कफ के लिए कपड़ा लग रहा है वो भी निकाल लें, पॉकेट के लिए निकाल लें, चाक पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लें। उसके बाद देखेंगे आप डबल तीरे के लिए कपड़ा अगर आपका बच रहा है तो आप ले सकते हैं, नहीं बच रहा है तो आप सिंगल लगा सकते हैं। अगर आप चाहें डबल लगाना ही है तो आप अंदर वाला तीरा जोड़ लगा के भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको तीरा खोल कर दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा तीरा आ रहा है। तो अब ये देखिए मैं एक निशान लगाना भूल गया था, वो भी आप समझ लें। देखिए यहाँ पर आप सेंटर का कट जरूर लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमें बैक पर पहचान रहे। बैक में भी हमको इसी तरीके से सेंटर कट लगाना होता है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा तीरा कट चुका है। तो किसी भी साइज़ का तीरा आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।